तीसरा सवाल नबी पाक ने इरशाद फरमाया, तुमसे पूछा जाएगा अन मालिही, तूने माल कहां कहां से कमाया था। ये जो दौलत तेरे पास आई थी, ये जो सोना तेरे पास आया था, ये जो प्रॉपर्टी तुमने बनाई थी, ये जो माल तूने इकट्ठा किया था, ये जो दौलत का जखीरा तुमने जमा किया था, ए इंसान बता ना जरा तूने कहां कहां से कमाया था। ये माल जो तेरे पास आया है, तूने कहां कहां से ये दौलत इकट्ठी की है। तो इसलिए हजरात, जो पैसा आप अपनी जेब में डालने लगे या जो पैसा आप घर में लाने लगे, थोड़ी देर के लिए अपने आप से सवाल किया करें कि ये पैसा मेरे लिए हलाल है या हराम है, ये पैसा मेरे लिए जायज है या नाजायज है। हर वो पैसा जो जेब में डालने लगे, हर वो पैसा जो घर में लाने लगे, थोड़ी देर के लिए सोचा करे और किसी और से नहीं पूछना। ये जो दिल का मुफ्ती बैठा हुआ है ना, जिसको कल्ब कहते हैं, जिसको दिल कहते हैं, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तफ्ती कल्बक, अपने दिल से पूछा करो। और ये ऐसा जज है, ये जो दिल है, ये ऐसा जज है, ये ऐसा मुफ्ती है जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो सच्ची बात बताएगा, सच्ची बात बताएगा आपको। तो हजरात, दौलत हर एक को प्यारी है, हर बंदा दौलत जमा करने के चक्कर में है, मगर याद रख लें, 1 रुपया कमाएंगे उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, 1 लाख के मालिक हैं उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, 1 करोड़ के आप मालिक हैं रब की बारगाह में, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। बंदे आके बता मुझे कहां कहां से तुमने ये दौलत इकट्ठी की थी। और चौथा सवाल हुजूर ने फरमाया फीमा अनफक्तहू, दौलत तो तुमने कमा ली थी, अब जरा ये तो बता कि तुमने खर्च कहां कहां पे की है। अगर तीसरे सवाल में कामयाबी मिल गई, जो सोर्स ऑफ इनकम थे हमारे, वो तैयब थे, वो हलाल थे, वो पाकीज़ा थे, हमने जवाब दे दिया, हम कामयाब हो गए तीसरे सवाल में। साथ ही चौथा सवाल पूछा जाएगा कि अब जरा ये बता कि ये दौलत तुमने कमा तो ली, अब इसे रब के हुक्म के मुताबिक खर्च